गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़िशा। आज मैं नया टॉपिक आपके साथ शुरू करने जा रही हूँ, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण की अवधारणा। आधुनिकीकरण की कोई निश्चित और सर्वसम्मत परिभाषा देना बहुत कठिन है। इसका कारण ये है कि एक ही समाज में परिस्थितियाँ बदल जाने पर आधुनिकीकरण का अर्थ पहले से भिन्न दशाओं से लगाया जाने लगता है। यूरोप के अनेक समाज, जिन्हें कुछ समय पहले तक आधुनिक कहा जाता था, अब अनेक ऐसी विशेषताएं ग्रहण करने लगे हैं जिनका संबंध उत्तर आधुनिकीकरण से माना जाने लगा है। इसी तरह जो समाज काफ़ी सरल और बिछड़े हुए हैं, उनमें मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा प्रौद्योगिकी के साधारण विकास को भी आधुनिकीकरण से संबंधित मान लिया जाता है। एक सिद्धांत के रूप में आधुनिकीकरण से संबंधित कोई ऐसी सर्वसम्मति लक्षणों की सीमाएं निर्धारित नहीं है, यानी सर्वसम्मति नहीं है उन लक्षणों के बारे में जिनके आधार पर एक विशेष परिवर्तन को सामान्य परिवर्तन अथवा आधुनिकीकरण कहा जा सके। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में आधुनिकीकरण के अर्थ को एक दूसरे से भिन्न रूप में स्पष्ट करने की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। जैसे अर्थशास्त्री इस शब्द का प्रयोग एक उन्नत प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार, बढ़ते हुए श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा प्रबंधन के विकास से संबंधित परिवर्तनों के लिए करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्री इसका प्रयोग ऐसी राजनीतिक प्रणालियों के रूप में करते हैं जिनकी सहायता से शासन और प्रशासन के नवीनीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इस संदर्भ में उनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, वयस्क मताधिकार, अधिकारी तंत्र तथा गुप्त मतदान प्रणाली आधुनिकीकरण के विभिन्न रूप हैं। राजनीतिक विचारधारा में धर्मनिरपेक्षता को भी आधुनिकीकरण के से संबंधित माना जाता है। इस संबंध में मैक्स वेबर के विचारों को जानना भी ज़रूरी है। मैक्स वेबर ने परंपरागत सत्ता से वैधानिक सत्ता की ओर होने वाले परिवर्तन को भी राजनीतिक आधुनिकीकरण के एक विशेष प्रतिमान के रूप में स्पष्ट किया है। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में आधुनिकीकरण का तात्पर्य उन मानसिक क्रियाओं से है जो सेल्फ के संतुलित विकास से संबंधित है। इन सभी विचारों से भिन्न समाजशास्त्रीय चिंतन में आधुनिकीकरण को एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया जाता है जो समाज के बढ़ते हुए विभेदीकरण, तर्कवाद, मानवतावाद, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण जैसी दशाओं से संबंधित है। आधुनिकीकरण की परिभाषाएं बहुत से विद्वानों ने दी है। यहाँ हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को जानेंगे। डॉक्टर S.C. दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण परिवर्तन का एक विशेष प्रारूप है जो सामाजिक संरचना, मूल्य, प्रेरणा तथा कुछ विशेष प्रतिमान से संबंधित होता है। यहाँ प्रतिमानव है, लेकिन आप उसे प्रतिमान पढ़िए। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में लिखा है कि आधुनिकीकरण सांस्कृतिक क्रियाओं का एक विशेष रूप है जिसमें मुख्य रूप से सार्वभौमिक और विकासवादी लक्षणों का समावेश होता है। ये लक्षण अति मानवता से संबंधित होने के साथ ही सजातीयता और वैचारिक आधार से परे होते हैं। M.N. श्रीनिवास के अनुसार किसी गैर पश्चिमी देश में एक पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिवर्तन का नाम ही आधुनिकीकरण है। M.J. लेवी के अनुसार आधुनिकीकरण
शक्ति के जड़ स्रोतों के उपयोग तथा इससे संबंधित प्रयत्नों के प्रभाव में वृद्धि करने वाले उपकरणों के उपयोग से संबंधित है। आधुनिकीकरण के आधार या लक्षण अब हम जानेंगे। M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, शिल्स तथा V.B. शाह ने आधुनिकीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसके अनेक लक्षणों अथवा आधारों का उल्लेख किया है। उन्हीं के विचारों के आधार पर उन कारणों अथवा दशाओं को भी समझा जा सकता है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। चलिए अब हम उन बिंदुओं को एक एक करके जानेंगे। नगरीकरण में वृद्धि, ये मैं पहला लक्षण आधुनिकीकरण का आधार या लक्षण बताने आपको जा रही हूँ। आधुनिकीकरण का एक मुख्य आधार समाज में बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रवृत्ति है। आधुनिकीकरण की दशा में केवल ग्रामीण क्षेत्र नगरों के रूप में ही नहीं बदलते, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरीकरण से संबंधित मनोवृत्तियां प्रभावपूर्ण बनने लगती हैं। जैसे शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि का बढ़ना, तर्क और विवेक के आधार पर काम करना, जीवन के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना तथा पारलौकिक विश्वासों की जगह वर्तमान जीवन को अधिक महत्व देना, इसी तरह की विशेषताएं हैं। दूसरा, प्रौद्योगिक विकास। आधुनिकीकरण की एक मुख्य विशेषता है तकनीकी विकास द्वारा सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन होना। इसका तात्पर्य है कि समाज में जब परिवर्तन और संचार, कृषि और औद्योगिक उत्पादन तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित नए नए आविष्कारों के द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाने लगता है, तब इस प्रक्रिया को आधुनिकीकरण कहा जाता है। बढ़ती हुई गतिशीलता, ये तीसरा मैं लक्षण बता रही हूँ आपको। विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता का बढ़ना आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण है। इस संबंध में लर्नर ने लिखा है कि एक गतिशील समाज वह है जिसमें तर्क और विवेक को प्रोत्साहन मिलता है तथा लोगों के व्यवहार उनकी अपनी रुचियों से प्रभावित होने लगते हैं। व्यक्ति ये विश्वास करने लगते हैं कि उनका भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि उनकी कुशलता पर निर्भर है। ऐसा लर्नर ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण की दशा में व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रदत्त नहीं बल्कि अर्जित होती है। इसके फलस्वरूप एक खुली हुई सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है, जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाकर अपनी परिस्थिति को पहले से ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। व्यक्तिक आकांक्षाओं को मान्यता। आधुनिकीकरण की ये भी एक प्रमुख विशेषता या लक्षण या आधार है। इसमें सामाजिक विकास के लिए व्यक्तिक आकांक्षाओं को राज्य और समाज द्वारा मान्यता दी जाती है। आधुनिकीकरण की दशा में लोगों का ये विश्वास दृढ़ होने लगता है कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मान्यता देने से ही लोगों को अधिक पश्चिमी, योग्य और साहसी बनाया जा सकता है। हमारे व्यवहार जैसे जैसे व्यक्तिगत आकांक्षाओं से प्रभावित होते हैं, समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व भी बढ़ने लगता है। इससे लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन होने के साथ ही ऐसे आविष्कार भी होने लगते हैं जो व्यक्तिगत कुशलता को बढ़ा सके। लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि। आधुनिकीकरण का एक अन्य लक्षण जनसाधारण द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना और उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना। सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, विचारों की स्वतंत्रता, मताधिकार का उपयोग आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता तथा अपने अधिकारों के प्रति चेतना कुछ विशेष लोकतांत्रिक मूल्य हैं
जिनमें वृद्धि होने लगती है। इन मूल्यों की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही आधुनिकीकरण है। परिवर्तन में रुचि। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति का बोध कराती है जिसमें परिवर्तन का स्वागत करना जीवन शैली का अंग बन जाता है। अधिकांश लोग व्यवहार के किसी विशेष ढंग को इसलिए नहीं अपनाते कि पीढ़ियों से ऐसा होता चला आया है, बल्कि इसलिए अपनाते हैं कि उसे अपनी रुचि और आवश्यकता के लिए अधिक अनुकूल समझते हैं। इस संदर्भ में योगेंद्र सिंह के विचारों को भी जान लेते हैं। योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि आधुनिकीकरण से संबंधित परिवर्तन को किसी विशेष वैचारिकता पर आधारित होना आवश्यक नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही आधुनिकीकरण की विशेषता है। इन परिवर्तनों का सदैव उपयोगी या वैचारिक होना आवश्यक नहीं होता। लौकिक मूल्यों की प्रधानता। आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें पारलौकिक मूल्यों की जगह लौकिक अथवा सांसारिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और इसके फलस्वरूप मोक्ष की जगह सांसारिक सफलताओं को अधिक महत्व मिलने लगता है। पवित्रता और अपवित्रता का संबंध स्वास्थ्य के तार्किक नियमों से हो जाता है। विभिन्न समूहों अथवा व्यक्तियों को जन्म के आधार पर ऊंचा अथवा नीचा नहीं माना जाता तथा प्रथाओं और कर्म कांडों के पालन को व्यक्तिक विकास की आवश्यक शर्त के रूप में नहीं देखा जाता है। तार्किकता में वृद्धि। आधुनिकीकरण की एक मुख्य लक्षण या आधार व्यक्तियों में परंपरागत विश्वासों की जगह तार्किक व्यवहारों में वृद्धि होना है। जीवन के अधिकांश लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण तर्क अथवा विवेक के आधार पर किया जाता है। इसी का परिणाम है कि आधुनिकीकरण की दशा में कर्मकांडीय व्यवहारों, सामाजिक असमानताओं तथा अनुपयोगी प्रथाओं का प्रभाव कम होने लगता है। इसी संबंध में मैं आपको डेनियल लर्नर और एलेक्स इंकल्स के बारे में भी बताना चाहूँगी। डेनियल लर्नर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण के 5 मुख्य लक्षण बताए हैं। समानता, स्वतंत्रता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नगरीकरण में वृद्धि। दूसरा, संचार के साधनों में वृद्धि तथा शिक्षा का प्रसार। तीसरा, आर्थिक और राजनीतिक जन सहभाग में वृद्धि। चौथा, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। पांचवा, धर्मनिरपेक्ष और तर्कपूर्ण विचारों में वृद्धि। लर्नर के अनुसार किसी समाज में जब ये 5 लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं तब ये कहा जा सकता है कि समाज परंपरा से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक बिकमिंग मॉडर्न में आधुनिकीकरण की विशेषताओं का उल्लेख किया है और ये लक्षण इस प्रकार हैं। नए विचारों के लिए स्वीकृति, विभिन्न कार्यों के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, लोगों द्वारा विभिन्न विषयों पर अपने विचार देने की तत्परता, समय के अनुसार व्यवहारों में परिवर्तन, अतीत की अपेक्षा वर्तमान और भविष्य में अधिक रुचि लेना, समय की नियमितता को महत्व देना, कार्य कुशलता को बढ़ाने के प्रति सचेत रहना, विश्व के प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाना, सामाजिक न्याय को महत्व देना। एलेक्स इंकल ने ये लक्षण आधुनिकीकरण के बताए हैं। किसी समाज में जब इन दशाओं को ग्रहण किया जाने लग जाता है, एलेक्स इंकल्स के अनुसार, तब इसी प्रक्रिया को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण की ये सभी विशेषताएं वे मानदंड हैं जिनके आधार पर ये समझा जा सकता है कि किसी समाज में परंपरा का प्रभाव कितना कम हुआ है
अथवा वह आधुनिकीकरण की दिशा में कितना आगे बढ़ सका है। इससे स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण परिवर्तन और विकास का एक विशेष प्रतिमान है। आधुनिकीकरण के कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ती हुई सहभागिता, जीवन में उपलब्धियों के लिए जोखिम उठाने की क्षमता, जटिल और व्यवस्थित संगठनों एवं संस्थाओं के द्वारा आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कुछ अन्य प्रमुख लक्षण हैं। धन्यवाद।